नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीतार और आप देख रहे हैं RLTV इंडिया। तो हम लोग उपस्थित हैं अभी हितेश दुर्णा सर, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विशाल हिंदू सेना के। और जिस प्रकार से देश का रुपया गिरता जा रहा है, यानी इस प्रकार से पतला होता जा रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 का चुनाव हुआ उस टाइम और उससे पहले 2014 के चुनाव से पहले मनमोहन सिंह के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए डॉलर के ऊपर, लेकिन वही डॉलर आज जो है 85.76 पैसे पहुँच चुका है। खैर, क्या कहना चाहोगे आप इसके ऊपर? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था हाँ, तो तब रुपया और डॉलर हाँ, बराबर स्थिति में थे। हाँ, लगभग बराबर स्थिति में थे। हाँ, हमारा रुपया डॉलर के बराबर था। लेकिन सरकारें आती गईं, सरकारें शासन करती गईं, देश को झूठे वादे करती गईं। अच्छा। और लगातार हमारा रुपया कमजोर होता गया। तो हमारा जो मेन काम था सरकार बनाने का, नेताओं को बनाने का, MLA MP चुनने का, वो यही था कि वो महंगाई कम करें। अच्छा। अपने देश को मजबूत बनाएं। हाँ। तो देश मजबूत लाठी डंडे लेके चलने से नहीं बनता, देश मजबूत बनता है अपनी करेंसी मजबूत होने से। हाँ। तो करेंसी मजबूत आज तक नहीं हुई और ये कहते हैं कि देश हमारा विकासशील से विकसित भारत की तरफ जा रहा है। हाँ। तो इनको ये पता नहीं कौन से इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं ये लोग। तो ये गलत हो रहा है देश के अंदर। और लगातार डॉलर का जो रेट है वो बढ़ रहा है, रुपए का रेट घट रहा है। तो ये नेता क्या कर रहे हैं? नेताओं पे बड़ा सवाल है। इनको किस लिए चुनते हैं हम? ये क्या वहाँ स्वर्ग नरक की बात करने के लिए चुनते हैं? ये वहाँ बैठ के गुलछर्रे उड़ाते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट चलती है हम आपके हमारी जनता के खून पसीने की कमाई से। हम इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ भेजते हैं, उस पर चर्चा करने के लिए भेजते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं करते। तो लगातार डॉलर बढ़ रहा है, रुपया घट रहा है, रुपए का लेवल डाउन जा रहा है। तो इसके लिए नेता जिम्मेदार हैं। नेता ये हरामखोर हैं, इनको हराम की खाने की आदत पड़ गई है। और मैं तो कहता हूं कि अगर कोई नेता काम नहीं कर रहा है तो उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये जनता को आवाज उठानी चाहिए, जनता को करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। अगर ये देश का रुपया गिरता जा रहा है तो इसका रीजन क्या है? क्यों गिर रहा है ये बार बार? निकम्मे नेता हैं, नेता काम ही नहीं कर रहे हैं कुछ। अच्छा। क्योंकि जो सिस्टम है उसको चलाएगा कौन? जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? नेता लोग करेंगे ना। तो नेता वो काम कर ही नहीं रहे। उनको तो अपना पैसा मिलता है, हर महीने लाखों रुपए आता है, अपनी गाड़ी लग्जरी होती है, अपने ऐशो आराम करते हैं। और इनमें से बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं अपने अधिकारों का। ये जो MLA MP होते हैं ना, ये देश की महंगाई को कम कर सकते हैं, लेकिन ये करेंगे नहीं। ये जो नेता है इनको अपने अधिकारों का पता नहीं है। अच्छा। तो ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। अब इसमें फिर ये लोग बताएंगे ये तो इंटरनेशनल लेवल की बात है, ये सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। अच्छा। रुपए बढ़ाया जा सकता है। यहाँ जब हमारे जो उद्योग हैं वो काम करेंगे, है ना, जो NDP है, जो GDP है, जब वो बढ़ेगी तब उसमें जाके ये अपना जो रुपया है मजबूत होगा। हम ये नहीं कह रहे कि डॉलर मजबूत ना हो, डॉलर भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन हमारा रुपया उससे भी मजबूत होना चाहिए। हम रुपया मजबूत करने की क्या बात करें? हम कह रहे हैं कि हमारा धर्म मजबूत होना चाहिए। भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर धंधा कमजोर है तो धर्म भी कमजोर पड़ जाएगा। जिसका धंधा कमजोर है उसका धर्म कमजोर हो जाता है। अच्छा। ये हकीकत बात है। अगर हमारे पास मजबूत स्थिति में हम हैं, अब जैसे इजराइल है, तो इजराइल यहूदियों का, वहाँ यहूदी धर्म है, तो वो मजबूत स्थिति में है। अच्छा। क्योंकि जितना भी सिस्टम है उनके हाथ में है, तो वो चला रहे हैं बढ़िया से, उनका धर्म भी मजबूत है, धंधा भी मजबूत है। हम अगर कोई भूखा है तो उसका धर्म क्या मजबूत होगा? उसको तो कोई दूसरे धर्म का आदमी थोड़ा कुछ दे देगा, वो उधर झुक जाएगा। सीधी सी बात है। भूखे का कोई धर्म थोड़ी होता है। भूखा आदमी को तो जो खाना दे दे वही उसके लिए भगवान होता है। और ऐसा आपने सुना भी होगा कि जब किसी परेशान व्यक्ति के पास कोई भी व्यक्ति जाता है, वो कहता है तुम ही मेरे भगवान हो। तो ये मैं कोई काल्पनिक बात नहीं। प्रधानमंत्री तो ये कहते थे कि जितनी प्रधानमंत्री की एज है उससे कहीं ज्यादा तो डॉलर भागता जा रहा है। अब क्या कहना चाहोगे? प्रधानमंत्री की एज से कंपेयर करोगे? प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। और इन्होंने सिर्फ प्रचार किया है, प्रचार ही नहीं दुष्प्रचार किया है। इन्होंने कहा है कि हम देश को विकसित बना रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा, महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है ना, भुखमरी बढ़ रही है देश के अंदर, क्राइम बढ़ रहा है देश के अंदर, तो विकसित किधर से बन रहा है? ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि रुपए की कीमत घट रही है और महंगाई बढ़ रही है, और ये कह रहे हैं देश विकासशील से विकसित की तरफ जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि देश को लगातार ये डाउनफॉल की तरफ लेके जा रहे हैं, और आने वाले समय में कहीं बहुत बुरी हालत देश की ना हो जाए। बहुत बुरी हो चुकी है। आज भी आप क्या देख रहे हो, जितने लोग जो सर्वाइवल कर रहे हैं कहीं ना कहीं कर्ज में डूबे हुए हैं। हमारी जिंदगी क्या है? हमारा सब कुछ तो उधारी का है। प्लॉट उधारी का होता है, जमीन उधारी की होती है, एजुकेशन बच्चे बेचारे लोन ले लेकर पढ़ रहे हैं, सब कुछ उधारी का होता है। हम उधारी की जिंदगी जी रहे हैं। ये विकसित देश की निशानी नहीं है। ये तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाली बात हो रही है। ये कह रहे हैं दुर्णा जी कि भाई डॉलर रुपया तो मजबूत हो जाएगा, लेकिन जो देश है यहाँ अगर किसी का आक्रमण हो गया, इसलिए वो हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले सबसे पहले चक्कर में है। नहीं तो फिर भी बाद में मजबूत कर लेंगे। देखिए, मैंने कहा धर्म बचा लें। मैंने कहा धर्म उसी का मजबूत होगा जिसका धंधा मजबूत होगा। अच्छा। और धंधा उसी का मजबूत होगा जिसका रुपया मजबूत होगा, जिसकी करेंसी मजबूत होगी जिस देश की। तो अगर हम कमजोर हैं, अगर हम पैसे से कमजोर हैं, पैसा एक बहुत बड़ी ताकत है, ठीक है, हमारे पास करेंसी अगर कमजोर होती जा रही है तो कहीं ना कहीं देश का जो धंधा है वो कमजोर हो रहा है। बिल्कुल कमजोर हो रहा है। और आज देखो लहसुन प्याज भी 500, 600, 700 रुपए किलो तक पहुंच गया था। तो जिस देश के अंदर लहसुन 600 रुपए किलो हो जाएगा, 700 रुपए किलो हो जाएगा, क्या खाएगा व्यक्ति? है ना। और ऐसा नहीं, महंगाई कम की जा सकती है, लेकिन ये MLA MP आप ढंग के चुनने शुरू कर दो। अच्छा। जब तक ये आप गलत व्यक्ति को चुनोगे, ये ऐसा ही करेंगे। आप जागरूक व्यक्ति को चुनो। अच्छा। आप अपने क्षेत्र में अच्छे व्यक्ति को चुनो। आप ये मत सोचो कि उसके पास 50 गाड़ी होनी चाहिए। ये मत सोचिए कि वो थोड़ा गुंडा मवाली
टाइप का होना चाहिए। पावरफुल गुंडागर्दी में अंतर होता है, अच्छा। ठीक है। आप उस गरीब व्यक्ति को चुन लीजिए जो कि जागरूक हो, जो कि जानता हो, जिसको नॉलेज हो, तो वो आपके क्षेत्र को आगे बढ़ा देगा। आपके क्षेत्र की मैं कहता हूं कि किसी भी अच्छे व्यक्ति को, किसी भी अर्थशास्त्र की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को आप उसको काम तो सौंपो। वैसे तो हमारा सिस्टम होता है पूरा, हमारा ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनकी मदद से की जाती है, लेकिन जो पढ़ा लिखा जागरूक नेता होगा वो ब्यूरोक्रेट्स से काम लेगा। लेकिन ये क्या करते हैं, तो उनको उस काम पे लगा देते हैं, किसी को कहीं लगा देते हैं। अब देखो ज्यादातर हमारे जो कर्मचारी हैं किस चीज पे लगे पड़े हैं, कोई खुदाई पे लगा पड़ा है, कोई बहाई पे लगा पड़ा है, कोई उगाई पे लगा पड़ा है, तो देश उनसे गलत काम ले रही है। क्या मंदिर मस्जिद और हिंदू और मुस्लिम करने से क्या देश का रुपया जो है मजबूत होगा इन सब चीजों से? देखिए वो एक अलग बात है, क्योंकि रुपया अगर कमजोर हो रहा है तो आप मस्जिद मंदिर कुछ भी कर लो, डेवलपमेंट की जरूरत है, प्रोडक्शन की जरूरत है, जीडीपी को इंक्रीज करने की जरूरत है, बिल्कुल पैसा इंक्रीज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक जीडीपी इंक्रीज नहीं होगी तो कैसे होगा? बिल्कुल, जब तक जीडीपी इंक्रीज नहीं होगी, एनडीपी इंक्रीज नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और ये तभी होगी जब ये नेता जो है जागरूक होंगे। ये राक्षस किस्म के जब नेता आप चुनोगे तो ये यही करेंगे। भाई कूड़ा क्या करेगा, कूड़े को आप सोने के डब्बे में रख दो, जीडीपी इंक्रीज करने के लिए स्किल की जरूरत होती है, और स्किल इंडिया करके प्रोग्राम लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्या स्किल इंडिया से कोई लाभ मिला है देश की जनता को? देखिए हमारे भारत में जो भी प्रोग्राम चलते हैं वो पोस्टर और दीवारों पे चलते हैं। अच्छा, ठीक है। यहाँ प्रोग्राम चलाया जाता है, बस दीवारों पे एक दिन लिखवा दो कि ऐसा होना चाहिए। अच्छा, एक्शन में कुछ नहीं होता। फिर कुछ अगर कुछ योजनाएं पहुंचानी भी है तो अपने 2-4 चमचों को पहुंचा देते हैं ये। अच्छा। और उन तक पहुंचने के बाद उनकी बाइट दिलवा देते हैं, हाँ हमें लाभ मिला। अच्छा। लेकिन आम जनता तक वो नहीं पहुंचता, ये भी जानते हैं। और बाकी झूठ बोलने तो सरकार है ही। इन्होंने कहा था काला धन ले आएंगे, काला धन और बढ़ गया। काला धन पे लोग रिसर्च करें अब कितना हो गया है, लेकिन इनको मिर्ची लग जाएंगी। इनको लगता है कि पता नहीं, मतलब दुश्मन पाकिस्तानी है, इनको लगता है दुश्मन पाकिस्तान है। मैं कहता हूँ दुश्मन गरीबी है, दुश्मन भुखमरी है, दुश्मन इलिटरेसी है, अशिक्षा दुश्मन है। इनसे कौन लड़ेगा? हम जो नेता चुनते हैं, जो इनको देश का मुखिया बनाते हैं, वो जस्ट लाइक गार्जियन होते हैं। हमारे देश का नागरिक कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या सोएगा, क्या पढ़ेगा, क्या रोजगार होगा, ये अवेलेबल कराना, ये इंतजाम करना इन नेताओं का काम होता है। लेकिन आप नेताओं को किस काम पे लगाते हो? कोई स्वर्ग की बात करता है, कोई चौपाई पढ़ता है रामायण पढ़ की, कोई कुछ करता है। इस काम के लिए थोड़ी चुनते हैं हम इनको। इसके लिए तो हमारे शंकराचार्य जी मंदिर के महंत हैं, है ना। हमारे और भी लोग पुजारी वर्ग है हमारा। तो इनको जो काम सौंपा गया है, नेता वो काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए देश गड्ढे में जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, रुपया घट रहा है। और आने वाले समय में आप देख रहे हो कि हर व्यक्ति पे कितना कर्ज है। आज धीरे धीरे देश पे कर्ज बढ़ जा रहा है। मोदी जी फिर 100 करोड़ ले लेंगे। स्थिति में अगर रोडों पर निकल जाएं तो लोग ठंडे में ठिठुरते हुए मिल जाएंगे, रोड पर लेटे हुए मिल जाएंगे, जबकि ठंडी इतनी तेज पड़ रही है। क्या देश में गरीबी नहीं है? बहुत गरीबी है देश में। और जो घरों के अंदर है उनके पास भी कपड़े नहीं है। कई लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, घरों के रेंट नहीं जा रहे हैं उनके। तो ये नेता जो है वहां तक नहीं सोचते हैं। और इस समय देश की बहुत गंदी हालत है। तो जहां भी चुनाव है, मैं तो कहता हूँ कि जनता को जागरूक होना चाहिए। और भाई आप नेताओं के जो पावर है, नेताओं का जो उनका जो ऑरा है, उसको देख परख के जांच करके तब नेता को चुने अपने, वरना देश लगातार डूब रहा है और बहुत बुरी हालत हो जाएगी। इन नेताओं में वो ताकत होती है, देश को निकाल सकते हैं। बहरहाल आप सही नेता का चुनाव करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।